बिग एम मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। बिग एम मेथड क्या कहता है कि जैसे देखो इसके पहले के जो प्रॉब्लम्स थे हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें हम लोग आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज किए थे। आर्टिफिशियल वेरिएबल याद होगा क्या था, -a1 -a2, मतलब ऐड करते थे मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में ऑब्जेक्टिव फंक्शन में -a1 माइनस ऐड करते थे। और आर्टिफिशियल वेरिएबल क्यों आता था, क्योंकि जो प्रॉब्लम था उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन रही थी, इसलिए एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया था। उसका क्या नाम था, उसी को आर्टिफिशियल वेरिएबल दिए थे, ठीक है ना। अब ये बिग एम मेथड देखो कुछ है नहीं मेथड, इसमें बस जहां हम लोग कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में a1 का कोफिशिएंट क्या लेते थे -1, a2 का कोफिशिएंट क्या लेते थे -1। अब यहाँ हम लोग कोफिशिएंट यूज करेंगे -1 के जगह पे -m बस। हाँ 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 तो रो रही थी क्या हो, तुमको बड़ा प्रॉब्लम हो रही है। चलो अभी तो तुम लोग क्लास चल रहा है, अभी 2-3 दिन चलेगा ही, आज थोड़ी खत्म होगा। चलो क्या हुआ, हाँ बिग एम मेथड देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन कराते हैं, सेम प्रोसीजर यही है, बस कोफिशिएंट हम लोग क्या यूज करेंगे -m, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। देख लो ध्यान से, स्टेप लिखाने की जरूरत नहीं है, पूछा भी नहीं गया है कभी, लेकिन इसके पहले जितने भी कराया गया है सब पढ़ के जाना अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि यूजिंग बिग एम मेथड सॉल्व using big M method solve the following LP problem। ये मैक्सिमाइजेशन देखना ध्यान से, दिस इज मैक्सिमाइजेशन -z -2x1 -x2 such that 3x1 plus x2 equal to 3 and 4x1 plus 3x2 greater equal to 6 and x1 plus 2x2 less than 4, 3x1 plus x2 equal to 3, 4x1 plus 3x2 is greater equal to 6, x1 plus 2x2 less than 4, x2 greater equal to 0। ये प्रॉब्लम दिया गया है, ठीक है। इसको हम लोग को सॉल्व करना है बिग एम मेथड से। एक क्वेश्चन समझ लेना आप लोग, उसके बाद अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो हाँ इक्वल है, क्या हुआ दिक्कत, तो ना कोई स्लैक लगाएंगे ना तो कोई सरप्लस, इसमें खाली आर्टिफिशियल यूज करेंगे हम लोग, इसीलिए इक्वल है। मतलब इक्वल दिया है तो ध्यान से अभी बता दे रहे हैं कैसे। ये प्रॉब्लम लिख लो आप लोग, हो गया सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन में स्टेप फर्स्ट लिखो। स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, इन इक्वेशन जो है उसको इक्वेशन बनाएंगे। तो कौन सा, स्लैक और सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस करके, ठीक है। या कहा जाए कि ये जो गिवन प्रॉब्लम है उसमें हम लोग कुछ स्लैक, देखो इसमें कौन सा वेरिएबल यूज होगा, स्लैक होगा, और नीचे वाले में हाँ, तो लिखो स्टेप फर्स्ट में इंट्रोड्यूसिंग स्टेप फर्स्ट, इंट्रोड्यूसिंग स्लैक कॉमा सरप्लस
and artificial variables and artificial variables. आर्टिफिशियल वेरिएबल्स, ठीक है। द सिस्टम ऑफ कॉन्स्टेंट्स आर्टिफिशियल वेरिएबल, द सिस्टम ऑफ कॉन्स्टेंट्स इक्वेशन बिलो, द सिस्टम ऑफ कॉन्स्टेंट्स इक्वेशन बिलो, ठीक है। मिटाएं। देखो अब ये जो सिस्टम है उसको कैसे लिखेंगे देखना ध्यान से, क्योंकि ये इक्वल साइन है तो ना तो इसमें सरप्लस वेरिएबल ऐड कर सकते हैं ना तो सरप्लस, ना स्लैक ना सरप्लस, ठीक है। लेकिन हम लोग आर्टिफिशियल वेरिएबल, देखो इसको छोड़ दो, जो दूसरा वाला क्या था 4x1 + 3x2, देखना ध्यान से 4x1 + 3x2, यहाँ कौन सा वेरिएबल यूज करेंगे, और इसमें देखना ध्यान से, इसमें एक स्लैग वेरिएबल a1 यूज करेंगे। हाँ बोलो। आर्टिफिशियल नहीं करेंगे ना, क्यों करेंगे, ये माइनस, और यहाँ ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए तो आर्टिफिशियल बताए थे कि नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस होता है। और ये क्या होगा a2 = 6 एंड थर्ड x1 + 2x3 + s2 = 4, दो ही आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज करेंगे। ये देखो इनके इसलिए आर्टिफिशियल इन दोनों में यूज हुआ है क्योंकि मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। देखो 1 0 1 इसका कोफिशिएंट और a2 इसका कोफिशिएंट 0, और यहाँ a1 का कोफिशिएंट 0 और यहाँ इसका a2 का कोफिशिएंट 1, 0 1 1 0 मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। लिख लो 3x1, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन मत लिखना, खाली ये कॉन्स्टेंट्स लिखना, खाली ये कॉन्स्टेंट्स लिखना आप लोग। 3x1 + x2 + a1 = 3, हो गया जी। x1 + 2x3 + s2 = 4, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब लिखो स्टेप सेकंड में, ये तो सिंपल नॉर्मली तुम लोग बना भी सकते हो। स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, वही हम लोग जो आर्टिफिशियल वेरिएबल का जो कोफिशिएंट लेते थे ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते थे, एक नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते थे जिसमें आर्टिफिशियल का कोफिशिएंट क्या लेते थे -a1 - a2, याद करो। इसमें हम लोग वही आर्टिफिशियल के जगह पे कोफिशिएंट का लेंगे। स्टेप सेकंड में लिखो सिंस द गिवन प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमाइजेशन, since the given problem of maximization, since the given problem of maximization हो गया, assigning the large negative value, assigning the large negative value, assigning the large negative value minus m, ये assigning the large negative value -m to the artificial variable, a1 and a2, the objective function becomes, the objective function becomes देखो प्रॉब्लम अगर मिनिमाइजेशन का हो तो यहाँ जो हम लोग माइनस कोफिशिएंट ले रहे हैं उसमें हम लोग क्या लेंगे, प्लस का कोफिशिएंट। यहाँ प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का है इसीलिए जो माइनस नेगेटिव हम ले रहे हैं, ठीक है। अब इस केस में जो मैक्सिमाइजेशन जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे लिखेंगे, जो पहला क्या था -2x1 -x2 प्लस क्या लिखेंगे 0 × s1 प्लस, और ये जो इसके साथ जो आर्टिफिशियल वेरिएबल होगा क्या होगा ma1 ma2, ठीक है। अब हम लोग सिंपलेक्स टेबल बनाएंगे। स्टेप थर्ड
आप लोग स्टेप एक ही स्टेप में भी लिख सकते हैं, ये तो स्टार्टिंग ऑफ क्वेश्चंस है, उसके बाद में आप लोग एक ही स्टेप में कर सकते हैं। क्या हुआ? नहीं, हाँ स्टेप थर्ड लिखो। नाउ वी कंस्ट्रक्टिंग द स्टार्टिंग सिंपलेक्स टेबल एज फॉलोइंग। अब टेबल बनाने जा रहे हैं। अरे अभी उतार लेना, टेबल बनाने जा रहे हैं स्टेप थर्ड में, ठीक है। टेबल कैसे बनता था याद है ना पीछे वाला? अरे भाई बेसिक वेरिएबल और क्या था? CV XB, और ये यहाँ आर्टिफिशियल वेरिएबल होगा और यहाँ मीन रेशियो होगा। आर्टिफिशियल वेरिएबल के लिए एक कॉलम और हो जाता है ज़्यादा, क्यों? ये क्या होगा? मीन रेशियो। और ये आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या होगा? A1 A2, ठीक है। अब यहाँ जो वेरिएबल होगा वो क्या होगा? X1 X2 S1 S2, और यहाँ क्या होगा? CV XB, और ये यहाँ क्या होगा? बेसिक वेरिएबल। बेसिक वेरिएबल चूंकि कितने वेरिएबल हैं ध्यान से देखो, इक्वेशन 2 1 3 2 4 6 वेरिएबल है ना, 6 वेरिएबल है। कितने इक्वेशन है? 3, तो कितने को 0 पुट करेंगे? 3 - 6 - 3 3 को, तो कौन कौन सा पुट कर देंगे? X1 X2 और S1 को क्या कर देंगे? 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ बेसिक वेरिएबल क्या आएगा आपका? पहला A1 आएगा, A2 और S2, क्योंकि कितने इक्वेशन है? 6 इक्वेशन है। तो स्टार्टिंग में जैसे हम लोग वहाँ X1 X2 पुट करते हैं, तो यहाँ X1 X2 तो करेंगे, बाकी जो S1 बचा है उसको क्या करेंगे हम लोग? 0 पुट कर देंगे। अब देखना ध्यान से, CV क्या बताता है कि कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो A1 का कोफिशिएंट क्या है जी? और ये क्या होगा? 0, ठीक है। अब देखना ध्यान से, XB क्या होता है कि वैल्यू ऑफ बेसिक वेरिएबल। वैल्यू ऑफ बेसिक वेरिएबल जब X1 X2 X3 0, X1 X2 और S1 0 पुट करोगी तो यहाँ से A1 की वैल्यू क्या आएगी? 3, और A2 की वैल्यू क्या आएगी? 6, और S2 की वैल्यू क्या आएगी? 4। ज़्यादा दिक्कत हो तो जो राइट साइड का कांस्टेंट टर्म है यहाँ लिख देना, तो क्या होगा? 3 6 4। अब S1 पहले वाले कॉलम देखो, X1 का कोफिशिएंट क्या होगा जी? 3, और इसका 1। S1 का कोई टर्म नहीं है तो क्या होगा? 0। S2 का कोई टर्म है तो 0। अब यहाँ क्या होगा? A1 पहले वाले में और दूसरे वाले में क्या होगा? 0, ठीक है। अब देखो ध्यान से, A1 A2 ये नहीं, X1 X2 ये आर्डर। हाँ देखो ध्यान से, सबसे पहले जब पीछे याद करो तो जो जितने नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स होते थे माइनस नंबर ऑफ इक्वेशन करते थे, तो याद करो जब बेसिक स्लैग वेरिएबल सरप्लस वेरिएबल S1 S2 जोड़ते थे, मान लो 5 इक्वेशन हैं, मतलब 5 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, तो 5 माइनस तो 2 वेरिएबल को, तो X1 स्टार्टिंग के ही मान को हम मानकर चलते हैं कि स्टार्टिंग वाले क्या होंगे? 0। तो X1 पुट करोगे 0, X2 पुट करोगे 0, और क्या करो? S1 पुट करोगे 0। तो उस केस में S2 की वैल्यू नॉन 0 आएगी, A1 की वैल्यू A2 की, इसीलिए लिखे हैं, ठीक है, बेसिक वेरिएबल। अब इन्हीं को हटाना है, इन्हीं का इटरेशन करके यहाँ हटाना है। यहाँ क्या लाना हम लोग को? X1 X2, ठीक है। अब देखना ध्यान से, इसका कोफिशिएंट क्या होगा? 4, और उसके बाद में क्या होगा? -1, और देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया कि नहीं? और इसी को क्या बोलते हैं? β1, इसी को β2, ठीक है। और एक और है, वो क्या होगा? 1 2 0 1, और इसमें दोनों A1 का भी कोफिशिएंट नहीं है, A2 भी कोफिशिएंट नहीं, इसीलिए क्या हो गया? 0 0, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? हाँ क्या? किसमें? आर्टिफिशियल वेरिएबल 2 ही यूज करेंगे हम लोग कहीं भी, और उसमें मैट्रिक्स, जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया तो क्या हो? बस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ढूंढते थे ना, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया, ठीक है। इसके पहले वाले भी जो क्वेश्चंस पढ़े होंगे तो वहाँ क्लियर होगा, पहले वाला नहीं पढ़े थे ना, तो वीडियो देख लेना पिछले वाला, क्योंकि आर्टिफिशियल क्यों काजल उसमें यूज किया गया था, बताया गया था कैसे कैसे सारा चीज़ें।
अब क्या करेंगे, मीन रेशियो। ये मीन रेशियो। अभी पहले सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, जेड की वैल्यू क्या होती है याद करो, और यहाँ सीजे लिखेंगे। सीजे क्या होगा जी, माइनस का 2, माइनस का 1, 0 0, माइनस का m और माइनस का m। ठीक है, कोई दिक्कत। जेड इक्वल टू क्या होगा, सी बी इंटू एक्स बी। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -9m, -9m। ठीक है, -9m। अब देखो, अब ये वाला निकालो डेल्टा जे इधर से, इसके करस्पॉन्डिंग डेल्टा जे क्या होगा, कैसे निकालते थे, सी बी एक्स जे। डेल्टा जे की वैल्यू क्या होती थी, सी बी एक्स जे माइनस सी जे। ठीक है, क्या आएगा, नहीं 2 - 7m, 2 - 7m। उल्टा कहाँ, सीधा। अरे माइनस ऑलरेडी है। ये वाला फार्मूला हम लोग क्या ढूंढेंगे, मोस्ट पॉजिटिव निगेटिव ढूंढेंगे। अब मोस्ट पॉजिटिव ढूंढने के लिए फार्मूला चेंज कर देते, उलट देते थे। ठीक है, लेकिन हम लोग अपने प्रोसेस से चल रहे हैं। जो दिया गया है कि हम लोग क्या निकालेंगे, मोस्ट निगेटिव डेल्टा ढूंढेंगे, मतलब सबसे बड़ा निगेटिव डेल्टा कौन सा होगा, मोस्ट निगेटिव। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी जी, टू माइनस और m कैपिटल आएगा, और ये -3m -4am क्या होगा। अरे भाई भूल गए सब, कैसे काम चलेगा। और ये यहाँ 2 ऐड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला क्या आएगा जी, 1 - 4am। क्यों, और ये वाला क्या आएगा, और ये वाला 0, और ये तो 0 आएगा ही क्योंकि बीटा 1 है बीटा 2 है। ठीक है, अब देखना ध्यान से, जब भी ऐसा केस, अब इसमें से हम लोग कौन सा मोस्ट नेगेटिव डेल्टा ढूंढेंगे, क्योंकि हमको नंबर पता है। ध्यान से, इसमें भी कुछ करना नहीं है, सीधी बात है। m को एक पॉजिटिव नंबर की तरह ट्रीट करो। ठीक है, कोई जैसे 1 2 ट्रीट करो, तो उसमें से देखो सबसे नेगेटिव वैल्यू यही होगी ना, क्योंकि ये 7 टाइम है। अरे भाई m मान लो m बराबर 1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -5, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, -3। वैसे साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, तो इस केस में ये सबसे मोस्ट नेगेटिव डेल्टा ये होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। तो इनकमिंग वेक्टर कौन सा होगा, दिस इज इनकमिंग वेक्टर। अब क्या निकालेंगे, मीन रेशियो। मीन रेशियो कैसे करेंगे, इसका एक्स बी अपान एक्स जे होगा जो इनकमिंग वेक्टर। एक्स जे यहाँ लिख देना, इनकमिंग वेक्टर होता है। तो क्या होगा जी, दिस इज 3/3 1, 3/3 1, और क्या होगा 6/4, कितना होगा 1 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, 1.5, और दिस इज 4। तो कौन सा होगा, मिनिमम ढूंढते हैं ना, तो कौन सा होगा जी, ये इधर से चलो और ये इधर से, तो ये की एलिमेंट मिल गया कि नहीं है, की एलिमेंट मिल गया। अब ये किसके सामने, A1, दैट मीन्स A1 क्या होगा, आउट गोइंग वैक्टर। A1 क्या बनेगा, अब देखना ध्यान से, यहाँ समझने की बात है। A1 जब आउट गोइंग वैक्टर मिला, तो कौन सा की किस रो में आया, ये फर्स्ट वाले रो में की आया ना एलिमेंट। तो अब जो भी ऑपरेशन मल्टीप्लाई डिवीजन करना है खाली इसी में करेंगे, और ऐसा हम लोग ऑपरेशन करेंगे कि ये वाला साइन ना बदले, मतलब ये वाला फिक्स है, बताए थे। और देखना ध्यान से, अब क्या करना है कि इस वाले रो को हमको क्या यहाँ 1 लाना है, यहाँ 0 लाना है, और यहाँ 0 लाना है। ठीक है, 1 लाना है, 0 लाना है, 0। इसमें आप फ्री है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें करेंगे तो यहाँ तुरंत क्या होगा, बदल देगा। अब देखना कैसे करेंगे, लिखो यहाँ तक।
नहीं, देखने के लिए बनाया तुम लोग। तो क्या लिखना है अब, बनाओ। टेबल ही देखा जाएगा, टेबल ही पूछा जाएगा। जो पहला मेथड पढ़ा होगा स्टार्टिंग का, उसको सब अपने आप आ जाएगा। और सोचो कितनी बारी किए हैं, आप लोग को जुबान पे रट जाना चाहिए कि नहीं। हो गया जी। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको मिटाना पड़ेगा क्या, ऊपर ही करते हैं, इसको मिटाना नहीं है। अब देखो ध्यान से, देखो जल्दी जल्दी समझो। ये वाला कौन कौन सा उठाएंगे, 3 6 4 मैट्रिक्स बनाओ, 3 6 4, और ये क्या होगा 3 4 1 1 3 2 0 -1 0 0 1, ठीक है, 1 0 0 और 0, ये फिक्स रहना चाहिए, ये बदलना नहीं चाहिए, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमको पहले इसको 1 बनाना है तो 3 से डिवाइड कर दे रहे हैं। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, दिस इज 1 दिस इज 1, और ये क्या होगा 1/3, और ये क्या होगा 1/3, कोई दिक्कत। अब क्या कर रहे हैं, इसको इसमें से घटा दे रहे हैं, क्या 4 से मल्टीप्लाई करके, पहले इसको तो 0 बना लो अभी, चलो ये वाला 0 बनाना है तो क्या कर दे रहे हैं, ऐसे हम लोग कर दिए हैं कि जो R1 है उसको 1/3 R1 से रिप्लेस कर दिया। अब R3 को क्या कर दे रहे हैं, R3, क्योंकि इसको 0 बनाना ना 3 वाले को, तो R3, तो यहाँ क्या होगा जी, 4 में से 1 गया कितना बचेगा, और 1 में से 1 गया 0, ठीक है। 2 में से 1/3 गया कितना बचेगा, 2 - 1/3 5/3 ना, 2 माइनस, ठीक है। अब देखो 0 में से गया 0, 1 में से गया 0, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 1/3 हो जाएगा ना, माइनस का 1/3 और यहाँ 0, ठीक है। अब तो हम अब इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है ना, तो क्या करेंगे, अब R2 को रहने देंगे, R2 माइनस, क्योंकि
इसमें 4 से नहीं मल्टे, देखो इसमें डिवाइड भी नहीं करेंगे क्योंकि ये फिक्स्ड रहना है, ठीक है, जो फिक्स्ड रहना है वहाँ स्टार लगा देना। अब देखो R2 को रिप्लेस कर रहे हैं R2 माइनस 4R1, तो देखना क्या आएगा, 2 आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, 6 में से गया 4 तो क्या बचेगा 2, और यहाँ क्या होगा 0। अब देखो ये 3 माइनस 4/3, 3 माइनस 4/3 5/3, ये तो सही है, वो भी सही है, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 4/3, क्यों माइनस का 4/3, ये मैट्रिक्स मिल गया। ठीक है, अब इसी में हम संशोधन कर दे क्या, इसी में हम वो कर दें, मतलब मैट्रिक्स को फिल कर दें कि आप लोग कर लो जाओगे अब। हाँ चलो, माइनस 4/3 आया कि प्लस 4/3 आया, देखो तो। हाँ क्या आएगा, माइनस 4/3 आया है, उससे हमसे कोई मतलब नहीं, चाहे प्लस है। चलो इधर हम लोग टेबल ही उल्टा बना दिया गया, मतलब उसको ऊपर थोड़ा और बनाना चाहिए था। देखो हम इसी में फिट कर रहे हैं, ठीक है, ये हटेगा, A1 क्या है, देखो उसी के नीचे आप लोग बनाइएगा, ठीक है, मतलब A1 की जगह कौन सा आएगा, X1 आएगा, दिस इज नहीं, फिर से नहीं, उसी के नीचे या दूसरा टेबल बना सकते हो। इधर देखो, पहले रुक जाओ, पहले भर लेने दो, -m और इसका कोफिशिएंट क्या होगा X1 का, बताओ X1 का कोफिशिएंट क्या होगा, -2 ना, -2, और यहाँ क्या आ जाएगा, दिस इज 1 2 3, और यहाँ क्या आएगा 1 0 0 1 0 0, और यहाँ क्या आएगा 1/3 5/3 5/3, और ये क्या होगा 5/3, ठीक है, और ये क्या होगा जी 0 0 1, ठीक है, और ये क्या होगा 1/3 माइनस का 4/3, और ये क्या होगा माइनस का, अब ये फिक्स रहेगा, ठीक है, ये मिला। अब ये इसके लिए चेंज हो जाएगा, लिख लो, अब नीचे टेबल बना लेना है ऐसे, एक तीर से दो निशान में चल रहे हैं। क्या हुआ तभी तो तुम लोग बार बार कह रहे थे कि तो सर सेकंड ईयर में फिर थर्ड ईयर में फिर यही पढ़ेंगे, नहीं, तब तक सिलेबस और चेंज हो जाएगा। सेकंड आप लोग का नहीं चेंज हुआ, आप लोग का तो यही हुआ है, चेंज तो उन लोग का हुआ है। कल क्यों नहीं आए थे अभिषेक, कल हम भी नहीं आए थे। तो आपको कैसे होता? अच्छा बढ़िया बनाओ, टेबल कैसा बना रहे हो, अच्छा वो रफ वाला मैट्रिक्स है, हाँ चलो वेरी गुड, मैट्रिक्स लिख लेना। अब क्या निकालेंगे फिर हम लोग, जेड मतलब जेड जब निकालेंगे तो क्या होगा जी, CB इंटू XB, तो क्या आएगा -2 तो क्या आएगा -2 अब बताओ डेल्टा जे, देखो हम बताए थे इनकमिंग यही दोनों बनेंगे, क्योंकि यहाँ क्या लाना है X1 X2, मोस्ट निगेटिव डेल्टा, इधर हमसे कोई मतलब नहीं है। अरे भाई इसके पहले ही बताए थे, इनकमिंग कौन बनाना रहता है, X1 X2 जो वेरिएबल्स रहते हैं LPP में या गिवन LPP प्रॉब्लम रहता है, तो इनकमिंग खाली X1 X2 बनेंगे।
तो जो भी हम लोग को लेना डिसाइड करना है, इसके पहले 3 थे x1 x2 x3, तो खाली उन्हीं के नीचे वाले देखना है, इधर से हमसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि इनकमिंग क्या बनेगा, या तो x1 बनेगा या तो x2 या x3, वही सारे वेरिएबल लाना। तो अब देखो ध्यान से, इसका क्या होगा जी, बताओ डेल्टा जे, डेल्टा जे निकालो, लिखो लिखो, निकाल के देखते हैं, सभी लोग लिखो, निकाल के लिखो। 0 सही है तुम्हारा, -2 -2m वही तो आएगा, देखो -2 यही तो आएगा, जोड़ देंगे। अरे यहाँ पहले ये सब लिखो, सब लोग निकालो, निकालो भावना तुम भी। इतना क्वेश्चन करवाए, इस पे निकल नहीं रहा डेल्टा जे की वैल्यू। कहाँ तुमको नहीं तैयार है क्या तुम्हारा, तुम नहीं पढ़ के आई हो क्यों? अरे क्या करते हैं, कहाँ है तुम्हारा, अरे इसका निकालना ना, यहाँ मल्टीप्लाई करो इसमें, यहाँ मल्टीप्लाई करो इसमें, यहाँ इसमें, और ये घटा दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ क्या करेगी, 1 - 5m/3 सही है। तो और दूसरा, नहीं m आएगा, एक सेकंड, हाँ m आएगा शायद, नहीं 0 आएगा, क्या आएगा, हाँ S1 का कॉफिशिएंट, एक सेकंड, S1 का कॉफिशिएंट क्या है जी, 0। S1 स्टार्टिंग में जब हम लोग किए थे तो क्या आया था, एक सेकंड भाई, S1 जब मैट्रिक्स में क्या मिला था, S1 का तो m मिला था, डेल्टा जे, और S2 का तो चलो यहाँ क्या आया, ये सही था ना, ये कितना आया है, ये कितना आएगा, और ये और ये, इनसे कोई मतलब नहीं, ठीक है, लिख लेना जो भी आएगा। तो इस केस में इनकमिंग वेक्टर कौन सा बनेगा, यही तो बनेगा। कौन सा, वो दोनों, हाँ कैलकुलेट करके रखे रहना, ठीक है, रख लेना। इसका तो 0 आएगा, इसका, अरे इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिस 2/3 + 4m/3 करें क्या हम, हो तो जाएगा, सिंपल सी बात है। इसको जब करोगे तो क्या आएगा, -2 + 7m/3। अब देखना ध्यान से, ये मीन रेशियो, अब हम लोग फिर किसका निकालेंगे, दिस, अब कौन सा, देखो ये इनकमिंग बन गया, तो आउटगोइंग कौन सा बनेगा जी, ये इनकमिंग और मीन रेशियो, मीन रेशियो क्या होगा, ये 3 आ जाएगा, 1/1/3, तो क्या आ जाएगा 3। इधर देखो मीन रेशियो, ये x भी है xj, तो इनकमिंग वेक्टर डिवाइड करते हैं 1/1/3, तो ये क्या हो जाएगा 1/1/3, ये क्या हो जाएगा 3, और ये क्या होगा जी 2/5/3, तो 6/5 1.2, और ये क्या होगा 3 3 से 9, 9/5, कुछ भी यही मिनिमम होगा कि नहीं, मिनिमम कौन सा होगा, ये कितना आएगा
9/5 1.8। तो कौन सा मिनिमम होगा? दिस। तो की एलिमेंट कौन सा मिला? समझ में आया? अब देखो, अब जो भी ऑपरेशन ये फिक्स रहना है, इसको नहीं चेंज करना है। यहाँ किसका A2 इन, हाँ ये जाएगा, ठीक है, निकलेगा A2 वाला। अब देखना ध्यान से, A2 जाएगा और जो भी ऑपरेशन करना है की वाले रो एलिमेंट में, यहाँ 1 0 0 में कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। अब इसको क्या बनाना है? 1, और इसको क्या बनाना है? 0, और इसको क्या बनाना? 0। तो दोनों को घटा देंगे तो अपने आप 0 बन जाएगा। और इसमें क्या करेंगे? 3/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बाकी उससे घटाएंगे। तो करो, पहले रूप मैट्रिक्स लिखो, फिर ऐसे लिखो। देखना क्या आएगा, क्या लिखेंगे हम लोग? 1 2 3 1 2 3 पहले लिख लिए। और ये क्या होगा जी? 1 0 0। और ये क्या होगा? 1/3 5/3 और 5/3, ठीक है। 0 0 1 0 0 1 और 1/3। इधर से हमसे वैसे भी देखना ध्यान से, इससे हमसे कोई मतलब नहीं, इसी से काम आ जाएगा। इधर चाहे लिखे चाहे ना, लेकिन लिख दे रहे हैं। 1/3 -4/3 -1/3 और 0 1 0, क्योंकि ये वाला कॉलम हमको यहाँ क्या बनाना है? 0, और यहाँ बनाना 1, और यहाँ बनाना है 0, ठीक है। अब क्या करेंगे? देखना ध्यान से, R3 को रिप्लेस कर दे रहे हैं R3 माइनस R2। तो क्या हुआ? नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव तो सही तो है। 3 में से 2 गया 1, 0 में से गया 0, ठीक है। और ये क्या होगा जी? 0 1 में से गया 1, कोई चेंजिंग नहीं। -1/3 + 4/3 क्या होगा? 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? और यहाँ क्या आ जाएगा? -1, ठीक है। अब क्या करना है? इसको क्या बनाना है? 1 बनाना है। तो क्या करेंगे कि R2 को रिप्लेस कर देंगे किससे? 3/5 R2। तो 3/5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 6/5। क्यों? ये क्या हो जाएगा? 6/5, ये 0, और ये क्या होगा? 1, और यहाँ क्या होगा? कट जाएगा तो -4/5 हो जाएगा। क्यों? और ये क्या हो जाएगा? तो ये 4/3 है, 3 से ऊपर कट जाएगा नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको बनाना है, इसको बनाना है हमको 0, ठीक है। इसको जब बनाना है 0, ध्यान से ये भी कि इसमें हम कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते, जो भी ऑपरेशन करना है इसमें। तो R3 को रिप्लेस कर देंगे R1 को ना, R1 को रिप्लेस कर देंगे R1 - 1/3 R2। तो ये क्या होगा? देखना, 1 - 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 6/15, 6/15, क्यों? और ये क्या होगा? 9, और ये कटेगा तो यहाँ क्या आएगा? एक सेकंड, ये तो 0, कोई दिक्कत। R2, अच्छा हाँ R1 में लिख रहे हैं, तो यहाँ क्या आएगा जी? एक सेकंड, हाँ R1, ये तो सही है। R1 को रिप्लेस कर रहे हैं R1 - 1/3 R2, हाँ ये पहला वाला, ठीक है। तो पहले वाले में क्या आ गया? ये वाला 3/5
5 और ये तो R1 माइनस ये तो 0 और ये क्या हो जाएगा 0। हाँ तो 1 तो है ही, 1 तो है ही। अब देखो 0 0 1/3 प्लस 4/15 क्यों? अरे 1/3 और इसमें ऐड करेंगे तो ये क्या होगा 1/3 प्लस 4/15 तो क्या होगा एलसीएम लेंगे 15 और यहाँ क्या होगा 5 प्लस 4 ये क्या होगा 9/15 और ये क्या होगा 3/5 ये क्या होगा 3/5 और ये क्या होगा जी 0 माइनस 3 से 3 माइनस होगा। सही है, बस अब मिल गया। अब देखना ध्यान से कौन सा इनकमिंग हो रहा था कौन सा आउटगोइंग हो रहा था, ये ऐसे सामने थोड़ा लिखना ताकि पता चले। A2 आउटगोइंग तो A2 की जगह क्या आ जाएगा x2। अब यहाँ क्या लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x2, तो कोफिशिएंट ऑफ x2 क्या था -1 ना, कितना था। अब यहाँ क्या आया 3/5 और यहाँ क्या आया जी 6/5 3/5 6/5 और यहाँ क्या आया 1। अब बाकी बचा 1 0 0 और यहाँ क्या आ गया 0 1 0। देखो मैट्रिक्स मिल गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यहाँ क्या हो गया 3/। अच्छे से मतलब बताया जिस मेथड से जैसे करना है उस हिसाब से चलोगे तुरंत अपने आप आ जाएगा 1 और ये क्या होगा 0 1 0 ये आपका -1/5 और ये क्या हो गया 3/5 और ये क्या हो गया -1। अब देखो सीधी सीधी बात हमारा इटरेशन हो गया x1 x2 आ गया बस अपने आप खत्म। इधर से हमसे कोई मतलब नहीं, पहले बता रहे डेल्टा जे खाली जो वेरिएबल्स होते हैं आपका स्टार्टिंग में प्रॉब्लम उसे देखो इसका जब निकालेंगे डेल्टा जे क्या आ जाएगा 0, इसका निकालेंगे 0, इसका निकालेंगे 0, इसका निकालेंगे 0 होगा कि नहीं। अब देखो इसमें निगेटिव नहीं है इसका मतलब क्या हमारा इटरेशन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से z की वैल्यू क्या आ जाएगी cb इंटू एक्स बी तो ये क्या होगा -6/5 6 12/5 6 तो -12/5 लिखे हैं तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/5 x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/5 एंड z की वैल्यू क्या होगी। यही प्रॉब्लम का सलूशन हो जाएगा। कितना आसान है मैक्सिमम z यहाँ लिख देना। कुछ है प्रॉब्लम में कोई दम है खाली जोड़ घटाना गुणा भाग है क्यों कुछ है बताओ और लिख लो। हम लोग झूठे में परेशान होते थे सिंपलेक्स टफ है। ये तो सही है इसके बाद का चैप्टर और बेकार है ठीक है इसलिए कह रहे हैं जो भी पढ़ना आप लोग ध्यान से एलपीपी गेम थ्योरी सिंपलेक्स पढ़ ले रहे हैं मतलब सिंपलेक्स पढ़ के जाना अच्छे से उतना सफिशियंट है सारा क्वेश्चन मिल जाएगा बाहर। और मतलब हम ही नहीं कह रहे हैं कि आप लोग पढ़ के जो ज़्यादा चक्कर में पढ़ने के चक्कर में रहता है उसी नंबर कम आता है इतना जान लो। जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो सिलेक्टेड पढ़ो मतलब अच्छे से पढ़ो उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ डालो ठीक है क्योंकि कूद के यहाँ जाओगे कूद के यहाँ जाओगे और सोचो करना कितना है 4 ही तो क्वेश्चन 4 छोड़ना है 4 करना है 4 छोड़ना है। सबसे पहले प्रीफरेंस मतलब सबसे पहले आप लोग का प्रीफर क्वेश्चन में बता दे रहे हैं इस पेपर में सबसे पहला अगर जो आएगा तो गेम थ्योरी का उठाएगा एलपीपी का कॉन्वेक्स का तब जाके सिंपलेक्स पे ठीक है। फर्स्ट चैप्टर थोड़ा इंट्रोडक्शन है पढ़ लेना
तो एलपीपी का लगभग इससे जो सिंप्लेक्स पढ़ाए हैं अभी तो ये लगभग 2-3 क्वेश्चन आएगा सिंप्लेक्स से, पहले बता दे रहे हैं, तो ध्यान से पढ़ के जाना। डुअलिटी अब जा रहे हैं स्टार्ट करने, आज खत्म हो जाएगा सिंप्लेक्स। अब डुअलिटी से भी एक क्वेश्चन आएगा और सिंप्लेक्स से भी, और जो ग्राफिकल मेथड आपका एलपीपी कॉन्वेक्स से भी एक क्वेश्चन। तो सबसे पहले उन्हीं को प्रीफर करिएगा, जब समय मिलेगा आप लोग को तब सिंप्लेक्स उठाइएगा, ठीक है। सिंप्लेक्स तक तो सही है, इसके बाद असाइनमेंट पढ़ाएंगे और बस उतना ख़त्म। उसके बाद वो तो और आप लोग को मतलब वो तो ऐसा लगेगा कि क्या बताएं, मतलब हमें नहीं कहना है, थोड़ा दिखने में भी अजीब, ये सब बीएससी में नहीं रहना चाहिए। क्यों बीएससी वालों के लिए? अगर सोचो एक कैलकुलेशन कहीं एरर हुआ, कहीं प्लस माइनस का, तुरंत सोल्यूशन पूरा गलत, पूरा मिटाना पड़ेगा। मेरे साथ खुद हुआ था ऐसे, हम इटरेशन कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा, गलत आ रहा, तो फिर मिटा के बहुत टाइम लग गया था। ध्यान से इस क्वेश्चन को अभी कभी भी प्रैक्टिस कर लो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे मैट्रिक्स बना के, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहोगे उतना ही ज़्यादा सही है। चलो, तो ये बिग मेथड हो गया, ये क्वेश्चन पूछा गया कितनी बार। अब आते हैं हम लोग डुअलिटी। लिखो नेक्स्ट हेडिंग, डुअलिटी इन लीनियर प्रोग्रामिंग। डुअलिटी इन लीनियर प्रोग्रामिंग। मिटाए जी, लिख रहे हो? नीचे लिख लेना, द ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम इज x1 इक्वल टू 3/, x2 इक्वल टू 6/5 एंड मैक्सिमम z इक्वल टू क्या होगा -12/15, सॉरी -12/5। पहले बता दे रहे हैं, कहीं भी पढ़ाया जाता है तो जितने भी मेथड बताएं एक एक क्वेश्चन करा के छोड़ देते, लेकिन नहीं, हम तुम लोग देखना नोट्स से मेरे में बहुत सारे क्वेश्चंस कराए गए हैं, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो ध्यान से प्रैक्टिस करिएगा, सब लोग अच्छे से पढ़िए। चलो, डुअलिटी इन लीनियर प्रोग्रामिंग। डुअलिटी इन लीनियर प्रोग्रामिंग, छोटा सा डेफिनेशन है, इसको लिखवा देते हैं, पूछा गया है। डुअलिटी इन लीनियर प्रोग्रामिंग, डुअलिटी इन लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। होता क्या है, सबसे पहले आप लोग का जो प्रॉब्लम दिया रहता है मैक्सिमाइजेशन का, तो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम बताए थे, पढ़िएगा आप लोग, तो उसमें जो साइन होना चाहिए ये लेस इक्वल टू, मिनिमाइजेशन में ये ग्रेटर इक्वल टू। बताए थे आप लोग को जो एलपीपी का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते थे, 2 फॉर्म पढ़ाया गया था पीछे, एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो डुअलिटी क्या करता है, जैसे अभी तक तो हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 2 ही तरीका, एक तरीका तो ग्राफिकल मेथड 2 वेरिएबल के लिए, कि अगर 2 वेरिएबल का है तो ग्राफ ड्रा करके आप लोग सोल्यूशन निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर क्या करना, अगर 2 से ज़्यादा वेरिएबल है तो सिंप्लेक्स, और 2 वेरिएबल के लिए भी सिंप्लेक्स कर सकते हैं। डुअलिटी क्या करता है, डुअलिटी से इतना बड़ा लंबा चौड़ा टेबल से बचा देता है। क्या करता है कि अगर कोई प्रॉब्लम 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल का है तो विद द हेल्प ऑफ डुअलिटी से उसको हम लोग 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करके हम लोग फिर ग्राफ से उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन नहीं फाइंड करना, सबसे पहले एक प्रॉब्लम देता है, कहता है खाली तुम उसका डुअलिटी निकाल दो, मतलब डुअलिटी इसका निकाल दो, ठीक है, बहुत सिंपल है। ये जानो कितना आसान है कि तुम लोग क्वेश्चन देख के तुम लोग आंसर कर दोगे अपने आप, ठीक है, लेकिन प्रोसेस कैसे आएगा वो जरूरी है, अभी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो लिखो डुअलिटी इन लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। कुछ देखो, इतना कॉन्सेप्ट बता ही दिए हैं आप लोग को, तो हम तो कह रहे हैं कि छोटा सा है, जाके लिख लेना। हम आ रहे हैं डायरेक्ट, डेफिनेशन ऑफ प्राइम डुअल प्रॉब्लम। डेफिनेशन ऑफ
प्राइम डुअल प्रॉब्लम, प्राइम डुअल प्रॉब्लम। इसका छोड़ देना पेज। 2-3 लाइन छोड़ देना, 4-5 लाइन, ठीक है, लिख लेना क्या थ्योरी लिखवाएं भाई। डेफिनेशन ऑफ प्राइम डुअल प्रॉब्लम। डेफिनेशन ऑफ प्राइम डुअल प्रॉब्लम, देखो क्या होता है, बहुत आसानी से निकल जाता है, ये पूछा जा सकता है, तो लिखो जल्दी जल्दी। लेट अस कंसीडर ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लेट अस कंसीडर ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तुम कुछ कह रहे थे क्या कि सर हमको कुछ नहीं दिए? नहीं सर, नहीं। अरे अभी भाग थोड़ी जा रहे हैं, अभी तो पढ़ाएंगे, अभी तुम तो डर गए एकदम। चलो, लेट अस कंसीडर ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन द फॉलोइंग फॉर्म which may be called the prime problem. Let us consider a linear programming problem in the following form which may be called prime problem. Prime problem. देखो, प्राइम प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सबसे पहले जो प्रॉब्लम दिया रहेगा वो मैक्सिमाइजेशन का दिया रहेगा। टू फाइंड, ऐसे लिखिएगा, टू फाइंड x1, x2 डॉट डॉट xn which maximize z इक्वल टू क्या होगा, c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस डॉट डॉट cn xn। ये क्या होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब जो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट होंगे, सब्जेक्टेड टू, देखना ध्यान से, सब्जेक्टेड टू क्या होगा, a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस डॉट डॉट a1n xn लेस देन b1, ध्यान से, लेस देन b1, ठीक है। दूसरा क्या होगा, a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस डॉट डॉट a2n, ये क्या होगा, a2n xn, ये क्या होगा, b2। क्या होगा, m1 x1 प्लस am2 x2 प्लस डॉट डॉट amn xn लेस देन, ये आपका, ठीक है। एंड नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन क्या होगा, ये bn होगा, क्या होगा, bn की bn, सही है, जितने, हाँ 1 2 कितने, नहीं 1 सेकंड, m होगा कितने, 1 2 3 m है तो यहाँ m होगा, अभी m इक्वेशन है ना, तो यहाँ m ही होगा, वो कॉलम बताएंगे, देखो बुक में गलत दिया है। और x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, ये अगर ऐसा प्रॉब्लम तो पहले ही देखे हैं, नहीं देखे हैं, करवाए भी कितनी बार। इसी प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं प्राइम प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं, हाँ, तो लिख लो प्राइम प्रॉब्लम। अब इसका डुअल निकालना है, इसका डुअल कैसे ऑब्टेन करेंगे, ये लिखो, पहले इतना प्रॉब्लम,
हो गया? हो गया जी, मिटाएं। चलो अब इसी को हम लोग को इस प्रॉब्लम का डुअल प्रॉब्लम निकालना है। ये प्राइम प्रॉब्लम है, इसको डुअल प्रॉब्लम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बहुत सिंपल है, कुछ है ही नहीं, बता रहे हैं कुछ है ही नहीं। ठीक है, लिख देना कुछ है ही नहीं। कुछ है, पहले ये बताओ। अच्छा अभी सिंप्लेक्स वाला क्वेश्चन किए थे, करवाए, कुछ दम था? अरे जो भी 1 घंटा लगा, 1 घंटा तो समझाने में भी हमको लिखते चले जाते, एक एक चीज समझाया गया तब टाइम लगा है। ठीक है, अभी वैसे लिखते जाते तो टाइम कहाँ? हाँ तो ऐसे ही लगेगा। तुम लोग एग्जाम में भी करोगे, एलपीपी का कोई भी प्रॉब्लम, गेम थ्योरी को छोड़ दिया जाए, इसका एलपीपी का छोड़ दिया जाए जो लीनियर प्रोग्राम स्टार्टिंग का है, कॉन्वेक्स सेट को छोड़ दिया जाए, तो कोई भी प्रॉब्लम उठाओगे तो आधा 1 घंटा तो लगना ही है। तो ध्यान से, इसीलिए पहले हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे तुम लोग को कि गेम थ्योरी, एलपीपी, कॉन्वेक्स सेट और ये स्टार्टिंग का सब अच्छे से पढ़ डालो, और डुअलिटी तो हो जाएगा आराम से। डुअलिटी में टाइम नहीं लगेगा, देखना। तो प्रोसेस बताते रहे कि अभी हम अपने आप बता दे रहे हैं तुम लोग को कि कैसे सीधा तुम लोग बस प्रॉब्लम लिखेंगे, तुम लोग आंसर कर दोगे कि सर ये डुअलिटी हुआ। सच में इसमें टेबल वेबल नहीं बनाना है। पहला लिखो द डुअल ऑफ द नहीं, द डुअल ऑफ द, तुमको पीटेंगे जब जिस दिन खत्म हो जाएगा सारा पढ़ा वढ़ा के, उस दिन एक इसको रोका जाएगा तुमको, और पीट उठ के तब जाने देंगे। चलो, the dual of the above problem is obtained by the dual problem, the dual of the above problem, the dual of above problem is obtained by, obtained by पहला नंबर। अच्छा इस प्रॉब्लम को, जो प्रॉब्लम था ना, देखा z इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सी एक्स, और ये प्रॉब्लम क्या था, ए एक्स लेस देन। ठीक है, इसका जो डुअल होगा वो हम लोग लिखेंगे z इक्वल टू, जहाँ सी है वहाँ हम लोग क्या यूज कर देंगे, और एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे, कुछ भी मान लो नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देंगे। अभी क्वेश्चंस कराएंगे तो अपने आप समझ में आएगा, तुम लोग यहाँ से नहीं दिखेगा। ठीक है, यहाँ से दिखेगा, अभी कैसे, जहाँ से दिखेगा वहाँ से दिखाया जाएगा। पहला ट्रांसपोजिंग द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, हाँ स्टेप फर्स्ट में ट्रांसपोजिंग द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। हे भगवान, ट्रांसपोजिंग द कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया। सेकंड में लिखो इंटरचेंजिंग द रोल ऑफ कांस्टेंट टर्म, interchanging the role of constant term and the coefficient of the objective function। तुम्हारी राइटिंग तो अच्छी हो रही है, हाँ राइटिंग अच्छी कर लो, क्योंकि राइटिंग बहुत मैटर करने वाला है एग्जाम में। कहाँ तक लिखे आप लोग, ट्रांसपोजिंग द कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया, इंटरचेंजिंग द रोल ऑफ कांस्टेंट टर्म एंड द कोफिशिएंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, थर्ड में लिखो रिवर्टिंग द इनइक्वालिटीज, हाँ ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, रिवर्टिंग द इनइक्वालिटीज, रिवर्टिंग थर्ड स्टेप में रिवर्टिंग द इनइक्वालिटीज, एंड फोर्थ minimization the objective function, minimization the objective function
इंस्टेड ऑफ मैक्सिमाइजिंग इट, मैक्सिमाइजिंग इट, कुछ सीखो उससे, कितना अच्छा लिख रही है, तुम कैसा लिख रही हो हैं? तुम दोनों लोग दोस्त हो साथ में। चल देखना, सबसे पहले प्रॉब्लम जो कैसा था, प्राइम प्रॉब्लम का स्टैंडर्ड फॉर्म वही है। प्रॉब्लम में क्या है, मैक्सिमाइजेशन है, और जो सारे इनइक्वालिटीज हैं वो क्या है, लेस इक्वल टू। इसका डुअल निकालेंगे तो जो डुअल निकलेगा वो प्रॉब्लम किस में दे देगा, मिनिमाइजेशन में, और इनइक्वालिटी किस में चेंज कर देगा, अगर लेस है तो वो क्या करेगा, ग्रेटर। कोई भी प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का है उसका डुअल करेंगे क्या करेगा, मिनिमाइज कर देगा, और कोई प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन है उसका डुअल करेंगे क्या, मैक्सिमाइज। ठीक है, तो इसका डुअल कैसे निकालेंगे देखना ध्यान से। जो आप लोग प्राइम प्रॉब्लम पढ़े थे, प्राइम प्रॉब्लम लिखवाए हैं, उसको खोलो सभी लोग। ठीक है, तो डुअल प्रॉब्लम इसी का लिखने जा रहे हैं, वही प्रॉब्लम का डुअल प्रॉब्लम लिखने जा रहे हैं। डुअल प्रॉब्लम सिंपल सा ट्रिक बता रहे हैं, जो लिखवाए उसको भूल जाओ, वो नहीं याद रहेगा, ये ट्रिक याद रखो तो तुरंत आप लोग निकाल लोगे। ठीक है, कुछ नहीं, बस वही जो लिखवाया गया उसी को शॉर्ट फॉर्म में कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले जो भी डुअल प्रॉब्लम लिख रहे हैं उसके लिए हम एक नया वेरिएबल मानेंगे। जैसे वो x का था, यहाँ हम दूसरा वेरिएबल कुछ भी मान लें, y z, जो भी। z नहीं मानेंगे क्योंकि z क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। y मान सकते हैं, w मान सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, तो हम यहाँ मान लेंगे टू फाइंड, जैसे वहाँ टू फाइंड x1 x2 था ना, अरे स्टार्टिंग में देखो टू फाइंड, अब यहाँ नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे, w1 w2 डॉट डॉट wn, क्या करेगा, विच मिनिमाइज विच, तो उसमें मैक्सिमाइज है तो इसका डुअल निकालेंगे तो क्या करेगा, मिनिमाइज कर देगा। ठीक है, अब जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ये नोटेशन है ZW, चाहे Z ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे, ठीक है, चाहे ZW लिखो चाहे Z, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। देखना क्या लिखेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है राइट हैंड साइड के, कांस्टेंट के राइट हैंड साइड के क्या है, कोफिशिएंट B1 B2, अरे राइट हैंड साइड के B1 B2 क्या है, तो पहले लिखो B1, फिर क्या लिखना आप लोग, W1। जैसे वहां था क्या था, C1 X1 था, अब यहाँ क्या लिखेंगे, वो राइट साइड के B1 W1 प्लस बीटा B2 W2 डॉट डॉट BN WN। ठीक है, BM WM लिखेंगे यहाँ, सॉरी हाँ BM WN। ट्रांसपोज करेंगे मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स M क्रॉस N का है तो उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स कितने हो जाएगा, N क्रॉस M का, तो यहाँ लिख देना M। जैसे देखो एक मैट्रिक्स है मान लो 2 क्रॉस 3 का, इसका ट्रांसपोज करेंगे क्या होगा, 3 क्रॉस 2 का होगा कि नहीं। तो जो पहले वाला मैट्रिक्स था वो जो A था वो कितने क्रॉस कितने का, M क्रॉस N का। अब इसका जब ट्रांसपोज लिखेंगे वो कितने हो जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए वहाँ जो अब लिखेंगे क्या लिखेंगे, B। देखो उसमें XN कहाँ से था, कॉलम से, अब यहाँ जो कोफिशिएंट होगा वो कहाँ से आएगा, इसके लिए चॉइस सेम हो जाएगी। ठीक है, अब देखना ध्यान से, प्राइम प्रॉब्लम देखो, अपना प्राइम प्रॉब्लम देख लिए, तो देखो इधर से उठाओ A11 उल्टा चलो, कॉलम में वाइज, रो वाइज भूल जाओ, कॉलम वाइज चलो। क्या क्या चलो, पहला A1 आया ना, A11 तो उसके साथ क्या ले लो, W1, फिर दूसरा वाला क्या आएगा, A21, क्या ले लो, W2 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे, AM1। अब देखो उसमें लेस देन सिंबल था ना, उसमें क्या लगा था, लेस देन सिंबल, तो इसमें क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। अब यहाँ वहाँ B1 था, B1 यहाँ यूज कर लिए, अब जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या लेंगे, हाँ यहाँ C1, उलट पलट जाएगा। ठीक है सर, अब यहाँ क्या होगा, दूसरा वाला देखो A12 W1 प्लस A22 W2 प्लस डॉट डॉट क्या होगा, AM2 WM ग्रेटर देन। ठीक है, दिस इज AM1, सॉरी लास्ट वाला कौन सा आएगा,
1n W1 A2n W2 प्लस डॉट डॉट AMN WM इज ग्रेटर देन CN, जहाँ एंड जहाँ W1 W2 W3 डॉट डॉट WM क्या होगी। समझ में आया? सिंपल सी बात है। अब देखना क्या किए हैं हम लोग, कुछ किए नहीं है। जो मैट्रिक्स था पहले, जो प्राइम प्रॉब्लम, उसको मैट्रिक नोटेशन में कैसे लिखोगे, Z बराबर CX, और ये जो कांस्टेंट कैसे लिखोगे, AX लेस देन B, यही तो ना। तो अब हम लोग को कुछ नहीं करना है। यहाँ जो Z बराबर CX, जब इसका डुअल लिखेंगे, अगर ये मैक्सिमाइजेशन है तो इसका डुअल क्या होगा, मिनिमाइजेशन Z। अब यहाँ ये B हो जाएगा और इसकी जगह कोई नया वेरिएबल W, ठीक है। अब जो कांस्टेंट लिखेंगे ये क्या होगा, A ट्रांसपोज हो जाएगा, ट्रांसपोज, और ये W, और यहाँ B की जगह क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। बस समझ में आया कि नहीं? तो ये लिखो। हाँ नहीं, हाँ लेस हो जाएगा। अरे भाई ये ग्रेटर, हाँ ये ग्रेटर इक्वल टू हो जाएगा। अगर लेस था तो ये ग्रेटर इक्वल टू हो जाएगा। आसान है कि नहीं? अभी क्वेश्चन कराते हैं इस पे तो समझ में आएगा। कोई अगर कोई वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड हो, अनरिस्ट्रिक्टेड, तो क्या करते हैं उसको याद करो, पीछे पढ़ाए थे स्लैक सिंप्लेक्स, मतलब स्लैक और सरप्लस में, कि अगर कोई वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड हो तो उसको दो नॉन नेगेटिव इंटीजर के, दो नॉन नेगेटिव वेरिएबल के डिफरेंस में लिखते थे। x3 को लिखते थे x3 डैश माइनस x3 डबल डैश। कितना घंटा हुआ? कहाँ जी, एक घंटा हो गया था, अभी 1 घंटा हुआ है। हमको बहुत ज़्यादा देखता है। कम पढ़ाओ तो कम लगता है, ज़्यादा पढ़ाओ तो ज़्यादा लगता है। करे तो करे क्या कोई? हाँ सोच रहा है एक दिन निधि को ही खड़ा कर दे, यही पढ़ा दे 1-2 क्लास। क्या बनना है तुमको? जो चीज से पीछे मतलब भागता है लाइफ में, उसके आगे वही होता है, जान लो। एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए, पहले आप लोग को समझा दे रहा है कि कैसे हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू करेंगे। यहाँ तो बहुत सारा देखना ध्यान से। प्राइम प्रॉब्लम में अगर मैट्रिक्स m क्रॉस n का मतलब कितने, अगर n देखना कितने इक्वेशन है, n इक्वेशन, उसमें कितने थे, मतलब वो जो मैट्रिक्स बने था m क्रॉस n, तो m इक्वेशन n कॉलम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाँ n इक्वेशन हो जाएंगे, m कॉलम हो जाएगा उल्टा, क्योंकि ट्रांसपोज हो जा रहा है। ठीक है, तो अगर कोई एक LPP दिया रहा है, प्रॉब्लम दिया रहा है किसमें, 3 क्रॉस 4 में, तो वो प्रॉब्लम उसका डुअल किसमें कन्वर्ट कर देगा, 4 क्रॉस 3 में। ठीक है, कैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं, वहां से क्लियर हो जाएगा। बेटा जी समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ बोलोगे हाँ या ना? नहीं आ रहा तो झूठी में बोल दो हाँ समझ में आ रहा। सच में नहीं समझ में आ रहा है? तुम लोग तो ऐसे बोल के मेरा दिल तोड़ दोगे। देख 80%, अरे 100% लाओ समझ में। काजल तुमको कितना % समझ में आ रहा है? क्वेश्चन देखो,
चलो भाई लिख दे रहे हैं मैक्सिमम जेड, एक अपने तरफ से ऐसे कन्वर्ट करके सिखा रहे हैं। जो मेन क्वेश्चन उसको कराएंगे, एक एग्जांपल छोटा सा ले रहे हैं कि ऐसे मान लो दे दिया रहा है 3x1 + 2x2, ठीक है, और ये दे दिया रहा है 2x1 + 5x2 < 4, 3x1 + 5x2 < 3। ये तो 2 क्रॉस स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो एक और प्रॉब्लम लेते हैं ऐसे, मान लो 4x1 + 5x2, 5 हो गया 7x2 मान लो, तो क्या होगा जी, ये मान लो 2 ले लें, तो प्राइम प्रॉब्लम है x1 x2 > 0, ठीक है। अब ये जो मैट्रिक्स बनेगा कितने क्रॉस में बनेगा, देखो ये क्या बनेगा, 2 कॉलम और 3 रो, 3 × 2 बनेगा कि नहीं। इसमें कितने वेरिएबल है, 2, तो जो डुअल इसका देगा उसमें कितने वेरिएबल जाएंगे, 3, समझ में आया। और वो तुरंत चेंज करेगा, जैसे इसमें 2 कॉलम है, इसका डुअल में क्या हो जाएंगे, 3 कॉलम और 2 रो हो जाएंगे। तो जितने रो होंगे उतने क्या होगा, उतने वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, तो इसमें कितने वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, 3। तो जब पहले देखना, सबसे पहले इसका जब डुअल लिखेंगे तो मान लो इसका जब डुअल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मैक्सिमाइजेशन है तो मिनिमाइजेशन, ये वाला 4w1 प्लस, यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है, यही तो आएंगे कोफिशिएंट, ये वाले 4w1 + 3w2 + 2w3, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ये वाला उठाएंगे, 2 सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट 2w1 + 3w2 + 4w3 > लेस था ना तो ग्रेटर हो जाएगा, कौन सा, हाँ यहाँ 3 होगी, वेरी गुड है, यहाँ 3 होगा, बस हम परीक्षा ले रहे थे तुम लोग का। चलो अब देखो ये वाला क्या होगा, ये वाला और ये क्या हो जाएगा, ये वाला यहाँ 2 आ जाएगा, बस, हाँ बस यही डुअल हो जाएगा, कितना आसान है, समझ में आया। अब इसी को क्वेश्चंस करते हैं, ये तो नॉर्मल एग्जांपल आप अपने थ्रू से देखो। अब मैट्रिक्स कितने क्रॉस था, 3 × 2 का, अब ये मैट्रिक्स क्या दे देगा, 2 × 3 का दे देगा, ठीक है। जहाँ C है वहाँ B यूज कर दे रहा है, और जहाँ B है वहाँ C यूज कर दे रहा है, जहाँ A है वहाँ A ट्रांसपोज, और जहाँ लेस इक्वल टू वहाँ ग्रेटर इक्वल टू, जहाँ मिनिमाइजेशन वहाँ मैक्सिमाइजेशन, जहाँ मैक्सिमाइजेशन वहाँ मिनिमाइजेशन, पूरा उलट पलट कर दे रहा है, क्यों। एक क्वेश्चन लिखते हैं और करते हैं। देखो एक क्वेश्चन पूछा गया, कह रहा फाइंड द डुअल ऑफ फॉलोइंग LPP, जो क्वेश्चन है, फाइंड द डुअल ऑफ फॉलोइंग LPP, जो LPP दिया है वो मैक्सिमाइजेशन है, Z इक्वल टू क्या होगा, 2x1 + 3x2 + x3, और सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट ये क्या होगा, 4x1 + 3x2 + x3 इक्वल टू क्या होगा, 6। देखना है इक्वल टू दिया है, ये दिया है। सबसे पहले देखो ये सॉल्यूशन प्राइम प्रॉब्लम है, नहीं है, प्राइम प्रॉब्लम में क्या लिखवाएं, पलटो पीछे पलटो, प्राइम प्रॉब्लम में ये सारे कैसे थे, लेस इक्वल टू थे ना, यहाँ क्या है, इक्वल है, तो सबसे पहले मैक्सिमाइजेशन तक तो सही है, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्रॉब्लम को हम लोग प्राइम प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसका डुअल निकाल देंगे, सिंपल सा है, ठीक है। तो जब भी अगर इक्वल आता है तो आप लोग को क्या करना, प्राइम, सबसे पहले काम यही है कि प्राइम प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है, तब डुअल निकालना है, ठीक है। डायरेक्ट डुअल निकालोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि
हम लोग प्राइम से डुअल मिला है, प्राइम से डुअल मिला है, तो सबसे पहले प्राइम प्रॉब्लम को सबसे पहले जो प्रॉब्लम है उसको प्राइम में कन्वर्ट करो। तो कोई भी नंबर है, मान लो x इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या होगा, x 2 से छोटा होगा, इक्वल होगा, या नहीं पढ़े हो तुम लोग। अगर a इक्वल टू b दैट मीन्स a इज ए सबसेट ऑफ b एंड b इज ए सबसेट ऑफ a। तो कोई नंबर इक्वल है या तो x क्या होगा, 2 या 2 से बड़ा छोटा लिख सकते हैं ना। चलो तो अब इस कांस्टेंट को सॉल्यूशन लिखवा दे डायरेक्ट, या ऐसे करा दें, क्योंकि सबसे डायरेक्ट करा दे रहे हैं, कोई बात नहीं। चलो देखो, सबसे पहले ये प्रॉब्लम है तो इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, पहला वाला इक्वेशन 4x1 + 3x2 + x3, इसको लेस इक्वल टू 6 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं 4x1 + 3x2 + x3, ये क्या होगा ग्रेटर इक्वल टू 6, क्या हुआ, फिर वही बात है, क्योंकि इक्वल है ना, तो एक बार लेस होगा या इक्वल होगा, क्या दिक्कत है, एक बार लेस इक्वल टू एक ग्रेटर इक्वल टू। बताएं भाई, अगर x इक्वल टू तो एक कैसे ले सकती हो, इसीलिए दोनों लेना पड़ेगा, एक नहीं, एक लोगी तो गलत नहीं हो जाएगा, दोनों तरफ से चलना है। समझ में आया कि क्या पता इनका सॉल्यूशन क्या पता 6 से, ये कह रहा है कि 6 से छोटा आएगा, और ये कह रहा है 6 से, ये गलत हो जाएगा ना, क्या पता 6 से इक्वल आ जाए, या ये कह रहा है 6 से छोटा आएगा, तो आपको ये भी लेके चलना है, तभी ये फुलफिल होगा। ये कह रहा है 6 से छोटा और ये कह रहा है 6 से बड़ा, तो इसका मतलब क्या 6 या 6 से बड़ा, इसका मतलब 6 या 6 एग्जैक्ट 6, तो दोनों केसेस लेके चलना पड़ेगा। अब देखो, जो प्राइम प्रॉब्लम में ये वाला साइन नहीं था हमेशा क्या था, सारे लेस है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -4x1 - 3x2 - x3। समझ में आया, ये दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। अब सेम ऐसे इसको कन्वर्ट करेंगे, अभी लिखना मत, अभी लिखवा देंगे, स्टेप समझा दे रहे हैं। x1 + 2x2 + 5x3, इसको क्या लिख सकते हैं, लेस इक्वल टू 4, और x1 + 2x2 5x3, ये क्या होगा ग्रेटर इक्वल टू। इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हमारा कितने इक्वेशन मिल गए, 1 2 3, नहीं 1 2 3 4, ठीक है। ये तो बात यही है, ये इसको लिखे हैं बस कन्वर्ट किए, तो कौन कौन सा मिला, 1 2 3 नहीं लिखेंगे क्या, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, ठीक है। अब यही 4, अब देखो ना, इस चारों इक्वेशन आपका प्राइम प्रॉब्लम में है कि नहीं, सारे कंडीशन को। अब इसका क्या कर लेंगे, हम डुअल निकालेंगे, तो अब डायरेक्ट डुअल लिख दे क्या डायरेक्ट डुअल लिख दे, तुम ही लोग लिख लोगे। देखो इसको डुअल क्या होगा, कितने वेरिएबल है, देखो एक, इधर देखो, यहाँ से देखो 1 2 3 4, तो कितने वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, 4। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो जाएगा, 6w1 - 6w2 + 4w3 - ठीक है। अब ये तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिल गया। अब 4w1 - 4w2 + w3 - w4, और ये साइन कैसा हो जाएगा, हाँ, तो ये वाला लेस है ना, तो ये ग्रेटर, और जो जो मैक्सिमाइजेशन का क्या हो जाएगा, मिनिमाइजेशन। लिखो, समझ में आ गया तुम, कितना आसान है। कक्षा 3 4 5 का मैथ है, ये नहीं है, उसमें भी तो लेस इक्वल टू पढ़ते हैं ना, कहते हैं कौन सा नंबर छोटा है, तो गोली करना रहता है, गोली रहता है ऑलरेडी, छोटा बड़ा साइन लगाना रहता है, तो नहीं, अब स्टेप लिखो, सॉल्यूशन। फर्स्ट कन्वर्ट द प्रॉब्लम इनटू स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म। एज step first, since the given problem is of maximization
maximization problem. Since the given problem is of maximization problem, तो all the constant, कॉमा करके लिखना, all the constant must involve the sign, जब मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम हो तो जो साइन हमेशा कैसा होगा, लेस इक्वल टू, ठीक है, लेस इक्वल टू। पीछे का पढ़ा करो, लेस इक्वल टू, साइन ऐसे लिखो, लेस इक्वल टू, वो जो ऊपर वाला साइन लिखा गया पहला वाला इक्वेशन फर्स्ट का जो साइन है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप, पहली बात होता है स्टेप नंबर अच्छा पाना है तो ऐसे जैसे स्टेप वाइज लिखना, जो भी आप लोग का गेम थ्योरी कराया गया है एलपीपी, सारे स्टेप वाइज है, करोगे तो ऐसे नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं कि नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन फुल में फुल नंबर, तो उसको अच्छे से आप लोग स्टेप वाइज से लैंग्वेज लिख लीजिएगा, पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। और कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए। अगर एग्जामिनर अच्छा रहा, आप लैंग्वेज नहीं लिखे, आपका कैलकुलेशन सही है, तो आपको अच्छा नंबर दे सकता है। और एग्जामिनर ये भी देख सकते हैं कि आप लिखे क्या है, क्या इम्प्रेस कर पा रहे हैं, क्योंकि कभी भी अगर आपको तरक्की करना है लाइफ में तो खुद को सबसे अलग बनाना पड़ेगा, हटके। तो अगर आपको टॉप करना है या आपको अच्छा नंबर लाना है, इसका मतलब क्या कि जो आपकी कॉपी सारे बच्चों की कॉपी से अलग होनी चाहिए, तभी ना। ध्यान से इस चीज़ को, यही चीज़, यही रूल फॉलो करना सभी लोग। तो कहाँ तक लिखे आप लोग? स्टेप सेकंड में लिखो, द फर्स्ट इक्वेशन can be expressed as a pair of inequalities, as a pair of inequalities ठीक है। ये लिख लेना, ये चारों इक्वेशन लिखो, ये चारों इक्वेशन लिखो। हो गया? कोई दिक्कत? अब देखना ध्यान से, ये हम लोग क्या किए हैं कि जो प्रॉब्लम है आपका, जो गिवन प्रॉब्लम है, उसको हम लोग को स्टैंडर्ड प्राइम प्रॉब्लम में लिखना है, ठीक है। तो नीचे लिखिएगा, हेंस द स्टैंडर्ड प्राइम प्रॉब्लम ऑफ गिवन एलपीपी। हेंस द गिवन एलपीपी ऐसे है, hence the given LPP in standard prime, in standard prime primal form is, क्या लिखेंगे जी? मैक्सिमाइजेशन क्या है, बोलो जल्दी जल्दी। अभी डुअल में नहीं, अभी खाली प्राइमल लिख रहा है, वही चारों इक्वेशन बोलो जल्दी जल्दी। 2x1 प्लस 3x2 प्लस भला ये, और सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट क्या होगा, 4x1 प्लस 3x2 प्लस x3 लेस देन 6 माइनस 4x1 माइनस 3x2 माइनस x3 लेस इक्वल टू माइनस 6, x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3 लेस देन 4 माइनस x1 माइनस 2x2 माइनस 5x3 माइनस, ये 4 मिला, ठीक है। अब इसका हम लोग डुअल बनाएंगे, ठीक है, डुअल प्रॉब्लम लिखेंगे।
देखो यहाँ तक हो गया, जहाँ क्या होगा x1 x2 x3 क्या होगा ऑल ग्रेटर। अब डुअल प्रॉब्लम लिखो आप लोग, चलो डुअल लिखो। देयरफॉर द डुअल ऑफ गिवन प्रॉब्लम या हेंस द डुअल ऑफ द गिवन प्रॉब्लम इज, हेंस द डुअल ऑफ द गिवन प्रॉब्लम इज। सभी लोग लिखो, देखते हैं लिख पाते हो कि नहीं। मिनिमाइजेशन में जो यहाँ था तो यहाँ चल जाएगा, 4 हो जाएगा, x4 चल जाएगा। नहीं बताएंगे, क्या कह रहे हो बताओ। ये z कैसे लिखेंगे, ये वाला इधर चला जाएगा और x3 है तो x4 आ जाएगा। नया वेरिएबल आएगा कोई। वही है। कितने हैं, W1 1 2 3 4 तो W1 लिखो। लिखो, आज देख रहे हैं उसे तुम लिख पा रहे हो कि नहीं। 6W1 माइनस 6W, अरे तुम्हारा सही है, तुम टॉपर हो। लिखो भाई, क्यों नहीं लिख रहे हो, जल्दी जल्दी सभी लोग लिखिए। हो गया, पूरा प्रॉब्लम ही लिख दी क्या तुम, बहुत सही, बहुत फास्ट हो तुम तो। कुछ कॉमन वॉमन है तो काम नहीं, सही है, पूरा ही लिखना था भाई। जो कुछ कॉमन वॉमन है तो कॉमन वॉमन कर लो। देखो जैसे यहाँ क्या कॉमन है, 4, यहाँ 4 है तो 4 कॉमन कर लो, मतलब कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। भावना तुम्हारा हुआ, कहाँ भूल रही हो तुम, कहाँ नहीं हो रहा बताओ, क्या बोले थे कितना। 6W1 अपने मन से लिख रही हो ना, चीटिंग नहीं की हो, सही तो कर रही हो। अब ये वाला उठाओ कॉलम, 4W1 प्लस माइनस होगा ना, उल्टा चलना है, 4W1 माइनस 4W2 प्लस W3 माइनस, यहाँ माइनस करो, सही है, यहाँ खाली, ठीक है। हाँ ग्रेटर इक्वल टू, अब ये वाला आ जाएगा, ये वाला यहाँ B को यहाँ हटा लाई हो तो C1 को यहाँ लाना पड़ेगा, B1 मतलब रिप्लेस करना है। हो गया, आसान है कि नहीं बताओ, क्या दिक्कत है। अब इसी प्रॉब्लम को सबका लोग बता दे रहे हैं आंसर, हम जो डुअल होगा एज द डुअल ऑफ द डुअल ऑफ गिवन LP इज क्या होगा, मिनिमाइजेशन ऑफ Z, ये क्या होगा जी, 6W1 प्लस माइनस प्लस 4W3 माइनस 4W4, ठीक है। अब उल्टा ऐसे कॉलम वाइज क्या होगा, सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट 4W1 प्लस माइनस, हम परीक्षा ले रहे थे तुम लोग का, और माइनस, तुम लोग परीक्षा में पास हो गए, क्यों, सिक्स हो नहीं 2, ये वाला कहता है हम जानबूझ के गलत लिखते हैं कि अगर तुम लोग की नज़र जाती है कि नहीं, ताकि तुम लोग पता चले ना। चलो अब देखो ध्यान से, ये तो पहला वाला मिल गया ना, क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो तुम लोग। 3 देखना ध्यान से, 3W1 माइनस 3W2 प्लस 2W3 और माइनस 2W4 इज ग्रेटर इक्वल टू क्या आया था, स्टार्टिंग मैक्सिमाइजेशन में क्या आया था, हम तो मिटा भी दिए। रुक जाओ, हमको प्रॉब्लम देखना था। मैक्सिमाइजेशन में उसका क्या था, 3x2, तो x2 का कोफिशिएंट लिखेंगे यहाँ 3। अब ये वाला W1 माइनस W2 प्लस 5W3 माइनस 5W4 1, सही है, सबका ही आया है।
कहाँ 5? फाइव है क्या कि 2 है? क्वेश्चन जो +5 नहीं प्लस, ये क्या होगा जी? W1 W2 W3 W4। कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया है राइट द डुअल ऑफ द फॉलोइंग एलपी प्रॉब्लम। उसके बाद में एक खत्म चैप्टर। एक हम लिखवा दे रहे हैं, एक तुम लोग से लिखवाते। ये कितनी बार पूछा गया? राइट ए मेथड टू कन्वर्ट एन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इनटू डुअल प्रॉब्लम। बताए थे, करवाएं कैसे कराना है, क्या करना था, वो जो स्टेप लिखवाए हैं। और अभी 1-2 प्रॉब्लम करवाएंगे उसका डुअल में कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे? देखो समझ में आया तभी इतना एक्साइटमेंट हो तुम लोग हो रही है करने का। नहीं समझ में आया होता तो क्वेश्चन देखो, 2010 में पूछा गया है ये, ठीक है? और भी पूछा गया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा कि राइट द डुअल। तो सबसे पहले अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में लिखते हैं। प्राइमल फॉर्म में लिखने के बाद हम लोग उसका क्या निकालते हैं? डुअल, ठीक है? तो राइट द डुअल ऑफ फॉलोइंग एलपी प्रॉब्लम write the dual of the following LP problem. Maximization z equal to 4x1 minus 2x2 plus 7x3 and subjected to conditions such that 3x1 plus 5x2 plus 4x3 greater 9 and 4x1 plus x2 plus 3x3 greater than 7. This is 7x1 minus 3x2 plus x3 less equal to 10 and x1 plus 5x2 minus 2x3 greater than 2. This is 4x1 minus 2x2 plus 7x3 greater equal to 8 and x1 x2 x3 greater equal to 0. 3x1 plus 5x2 plus 4x3 greater than 9, 4x1 plus x2 plus 3x3 greater than 7, 7 minus 3x2 plus x3 less than 7, x1 plus 5x2 minus 2x3, 4x1 minus 2x3 plus 7x3। सही है। क्या करेंगे सबसे पहले ये प्राइमल फॉर्म में है क्या? प्राइमल फॉर्म में सारे इनइक्वालिटी कैसे होना चाहिए? लेस देन। यहाँ क्या क्या है? सारे इनइक्वालिटी जब कुछ है ग्रेटर, उसको क्या करेंगे? माइनस मल्टीप्लाई करके लेस में करेंगे। चलो लग जाओ, डुअल लिखो। लिख लोगे कि हम लिखें? हाँ लिखो सभी लोग। उसके बाद में एक थ्योरम करा देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे लगता है कि ट्रेन छूटता है, क्यों नहीं दी? धीरे धीरे करो, सॉल्व अच्छे से। राइटिंग मतलब धीरे स्लो लिखोगे तो राइटिंग अच्छा बैठेगा। कोई ज़रूरी है कि यहाँ कंपटीशन चल रहा है? अभिषेक समझ में आ रहा है ना? हो जाएगा। चलो
पीछे पलट रहा है देखो। सर ये थियरी हमको समझ में नहीं आता। अरे मतलब ये लिखने वाला यार थ्योरी, अच्छा थ्योरी नहीं लिखने वाला समझ। सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो गिवन प्रॉब्लम है उसको हम लोग याद नहीं होता है। तैयार करो, आदत डालो। जल्दी जल्दी करो। पाँच मिनट, दो मिनट का टाइम दे रहे हैं, कन्वर्ट करके दिखाओ। एकदम अच्छे से सब कर रहे हैं ना स्टेप टू। अब डायरेक्ट हम करते हैं। इसीलिए कह रहा है ट्रेन छूटता है तुम्हारा, इसे लगता है। आराम से करो, धीरे धीरे, कोई जल्दीबाजी है? हाँ देखो अब से कर रहा बढ़िया। तुमको तो लग रहा है एक पेज खत्म हो जाएगा। अरे बीएससी में डबल बी कॉपी नहीं मिलती है। ध्यान से, ठीक है कि मिलता है? हाँ हमको लग रहा है कि अब से ऐसा करा उसके लिए सी कॉपी भी कम पड़ जाएगी ऑपरेशन रिसर्च के पेपर में। तुम घर ही से चिपका लेना ऐसे, वो बड़ा वाला टेबल बनाने के लिए लेते जाना, कहना सर आपके कॉपी में मेरा टेबल नहीं आ पाएगा। समझ रहे हो उससे? कितना टाइम लगेगा जी एक तो डुअल कन्वर्ट करने में? 2 मिनट का समय लगता, तब तक हो गया होता। देखो काजल कर ली होगी, क्यों काजल? हो गया? हुआ? आ गया आंसर? सबका आ गया कि हम बताएं? हम डायरेक्ट आंसर लिख दें क्या? सबसे पहले इसको, ये ग्रेटर इक्वल टू है, कन्वर्ट करेंगे तो ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव और ये निगेटिव, और ये क्या होगा? लेस इक्वल टू -9। ये भी, दिस इज, ठीक है, ये सही है। यहां प्रॉब्लम है, तो जहां जहां प्रॉब्लम है, और दिस इज
ठीक है, ये आपका प्राइमल हो गया। प्राइमल कन्वर्ट के बाद देखना ध्यान से, प्राइमल कन्वर्ट के बाद या तो एक मेथड और है, क्या करो इसका मैट्रिक्स बना लो, इसका मैट्रिक्स बनाओगे तो z इक्वल टू सी एक्स मिलेगा और ये क्या मिलेगा ए एक्स लेस देन मिलेगा नहीं। अब इसका जब प्राइमल कन्वर्ट करना है, मतलब सॉरी ये प्राइमल हो गया, इसका जब डुअल तो z बराबर यहाँ कोई एक यहाँ क्या लेंगे b और एक नया वेरिएबल w, और यहाँ क्या यूज करेंगे a ट्रांसपोज और यहाँ w जो हुआ, ठीक है, और यहाँ क्या होगा ग्रेटर इक्वल टू, और ये क्या देंगे मिनिमाइजेशन। एक स्टेप बढ़ाना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो, ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो वो भी आप लोग के ऊपर डिपेंड है। समझ में आया? बुक में एक स्टेप और दिया है तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम डायरेक्ट डुअल लिखने जा रहे हैं इसका, तो जब डुअल होगा तो कैसा प्रॉब्लम, मैक्सिमाइजेशन तो यहाँ क्या हो जाएगा मिनिमाइजेशन z, और ये वाला माइनस 7w1 माइनस 7w2 प्लस 10w3 माइनस 2w4 माइनस 8w5, बस यही है सबका। अब इधर से उल्टा कॉलम वाइज चलो तो क्या आएगा, सच दैट माइनस 3w1 माइनस 4w2 प्लस 7w3 माइनस w4 माइनस 4w5 ग्रेटर इक्वल टू 4, ये वाला उठाएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाला। और सेकंड वाला माइनस 5w1 माइनस w2 माइनस w3 3w3 माइनस 5w4 प्लस 2w ग्रेटर इक्वल टू माइनस 2। क्या हुआ? हाँ ठीक है, परीक्षा ले रहे थे तुम लोग। ये माइनस 4w1 माइनस 3w2 प्लस w3 प्लस 2w, ये ग्रेटर इक्वल टू 7, जहाँ वेयर w1 w2 w3 डॉट डॉट। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे दिए गए हैं, तो समझ में आ गया ना, कर ले जाओगे ना, कोई दिक्कत। 2-3 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब इस पे एक थ्योरम पूछा जाता है, वो थ्योरम डुअलिटी थ्योरम, ये इंपॉर्टेंट है, तो अब कर ले जाओगे आराम से, कोई दिक्कत। चलो डुअलिटी थ्योरम देखो क्या होता है, डुअलिटी थ्योरम। डालो हेडिंग डुअलिटी थ्योरम, डाल लिए। चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर था, क्यों, कितना दिन से चल रहा है डुअलिटी थ्योरम। हाँ डुअलिटी थ्योरम, थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है देखना ध्यान से। कह रहा है कि थ्योरम ये कुछ है नहीं, बस वैसे प्राइमल दिया है, डुअल कन्वर्ट करना, फिर उसका प्राइमल निकाल देना, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। कह रहा है द डुअल ऑफ द डुअल, द डुअल ऑफ द डुअल। हाँ जैसे देखो कोई प्राइमल है, उसका डुअल करोगे, प्राइमल का है तो मैक्सिमाइजेशन होगा, अब उसका डुअल करोगे क्या होगा मिनिमाइजेशन, फिर उसका डुअल करोगे क्या आ जाएगा मैक्सिमाइज, अपने प्रॉब्लम सेम में आ जाएगा। नहीं समझे कोई? हाँ वही आ जाएगा अपने यहाँ, पूरा मिल जाएगा, समझ में आया। डुअल का डुअल, कोई प्राइमल का एक प्राइमल सॉल्यूशन है, उसके डुअल का डुअल निकालोगे तो वही प्राइमल आ जाएगा, वही स्टेटमेंट थ्योरम है कि द डुअल ऑफ द डुअल, द डुअल ऑफ द डुअल ऑफ ए गिवन प्राइमल इज प्राइमल, प्राइमल इज द प्राइमल। देखना ध्यान से, द डुअल ऑफ द डुअल मतलब अगर कोई एक प्राइमल दिया है, प्राइमल फॉर्म LPP, तो
उसके डुअल का डुअल निकालोगे तो वही प्राइमल मिल जाएगा। ठीक है, चलो इसका प्रूफ देखते हैं। कंसीडर, अभी आप लोग पता है प्राइमल फॉर्म एलपीपी का। ठीक है, कंसीडर द एलपी प्रॉब्लम एज प्राइमल, कंसीडर द एलपी प्रॉब्लम एज प्राइमल। प्राइमल तो क्या होगा जी, मैक्सिमाइजेशन जेड, दिस इज C1x1 प्लस C2x2 प्लस डॉट डॉट CnXn। ठीक है, such that A11x1 plus A12x2 plus dot dot A1nxn, ये किससे छोटा होगा, B1 से। ठीक है, A21x1 A22x2 plus dot dot A2nxn less than B2। M1x1 plus M2x2 plus dot dot AMnxn less than BM। ठीक है, यही तो आएगा, कोई दिक्कत। जहाँ x1 x2 x3, जहाँ x1 x2 x3 ग्रेटर इक्वल टू ऐसे डॉट डॉट xn, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना। अब इसका डुअल तो निकाल सकते हैं सिंपल, अभी लिखवाए भी है इसका डुअल, क्यों पीछे। तो क्या होगा, इसका डुअल निकालो। द डुअल ऑफ द एबव प्राइमल फर्स्ट इज गिवन बाय द डुअल, लिख लो इतना अच्छा। पढ़ नहीं रही हो भावना, हाँ? क्या हुआ, तुम्हारा जेम वाला एग्जाम दी हो, कैसा गया था? बहुत परेशान थे तुम जेम के लिए। तैयारी कर लो एक बार, अगर देना है, पढ़ा रहे हैं। और हाँ, इसका हाँ सबका, उससे वही तैयारी करोगे, अपने आप निकल जाएगा कहीं का भी एंट्रेंस। तुम भी पढ़ लेना। हो गया, मिटाएं जी। अब इसका क्या लिखना है हम लोग को, डुअल लिखना है। मिटाएं, देखो चलो, डुअलिटी थ्योरम। The dual of the dual of above primal first is given by, देखना क्या लिखेंगे जी, z, यहाँ क्या होगा, मिनिमाइजेशन, z इक्वल टू क्या होगा, b1 w1 प्लस b2 w2 प्लस डॉट डॉट bm WM। ठीक है, ये मिलेगा। अब सच दैट A11 W1 प्लस A21 W2 प्लस डॉट डॉट AN1 WM, और ये क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू C1 होगा कि नहीं। और A12 W1 प्लस A22 W2 प्लस डॉट डॉट ए क्या आएगा, एक सेकंड, AM1 था यहाँ, AM1, और यहाँ क्या होगा, AM2 W ग्रेटर देन C2। ऐसे A1n W1 प्लस A22 W2 प्लस डॉट डॉट AMn
हाँ यहाँ A2n 1 AMN और ग्रेटर देन CN, ठीक है, ये डुअल हो गया, ठीक है। वेयर W कहाँ, हाँ M ही होगा ये, WM ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है, ये आपका मिल गया डुअल। अब फिर नहीं, सबसे पहले आप देखो, या तो डुअल निकालो या स्टैंडर्ड प्राइमल, बात तो एक ही हुआ, क्योंकि ये क्या है, मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो चाहे इसका डुअल निकालो चाहे इसको फिर प्राइमल में कन्वर्ट कर दो। तो प्राइमल में इसको कन्वर्ट करने के लिए प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन है, प्राइमल में कैसा प्रॉब्लम होता है, मैक्सिमाइजेशन का। तो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को मैक्सिमाइजेशन कन्वर्ट करने के लिए माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो लिखो क्या करना है, इसका डुअल निकालना, फिर अपने आप वही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम इसका प्राइमल, इसको प्राइमल फॉर्म में लिख दे रहे हैं, अपने आप आंसर आ जाएगा। नाउ वी फाइंड द डुअल ऑफ सेकंड, इसको सेकंड मान लेना। now to find the dual of dual second, now to find dual of dual second, we first write second equation, we first write second equation second in standard primal form, ठीक है, इन स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म। अब देखना ध्यान से, इन स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मैक्सिमाइजेशन, और यहाँ ले लेंगे जेड स्टार, जहाँ जेड स्टार की वैल्यू क्या होगी, माइनस जेड, समझ में आया। अरे यहाँ माइनस जेड मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस जेड ना लिखे वहाँ क्या लिख दे रहा है, जेड स्टार, फिर बाद में बता देंगे कि ये जो आपका जेड स्टार बराबर क्या रहेगा, माइनस जेड, ठीक है। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा जी, माइनस B1 W1 माइनस B2 W2 प्लस डॉट डॉट माइनस, हाँ माइनस, लो खुश, हैप्पी, ठीक है। अब देखना ध्यान से, सच दैट यहाँ क्या होगा जी, माइनस, क्योंकि इसको ग्रेटर इक्वल टू है तो लेस बनाने के लिए प्राइमल में, तो लेस, तो क्या होगा, माइनस A11 W1 माइनस A21 W2 डॉट डॉट माइनस AM1 WM, और यहाँ क्या हो जाएगा, लेस देन, ठीक है। दिस इज माइनस A12 W2 माइनस W1 माइनस A22 W2 प्लस डॉट डॉट, प्लस नहीं माइनस ही, माइनस AM2 WM, सॉरी AM क्या होगा, NWM लेस देन माइनस, एक सेकंड रुक जाओ, अभी तो दूसरा वाला टर्म लिख रहा है, नहीं, AM2WM लेस देन माइनस -2, अब लास्ट में तो क्या होगा, माइनस आप A1N W1 माइनस A2N W2 माइनस माइनस AMN WM, और ये क्या होगा, लेस देन माइनस CN, ये मिल गया, ठीक है, लिख लो। जहाँ वेयर ऐसे लिख लेना, जहाँ W1 W2 डॉट डॉट WM ग्रेटर देन 0 एंड वेयर जेड स्टार बराबर माइनस जेड, जेड स्टार बराबर माइनस जेड, ठीक है। फिर इसको विच कैन बी रिटन एज, इसी को which can be written as, which can be written as मैक्सिमाइजेशन, एक नया दे देते हैं जेड स्टार, वही जेड स्टार। और देखना ध्यान से इसको कैसे, ये जो माइनस वाला है ऐसे रहने दो, माइनस B1 W1 प्लस माइनस B2 W2 प्लस डॉट डॉट माइनस BM WM, ठीक है। सब्जेक्टेड, ये नीचे वाला लिख लिए हो,
सच दैट, देखिए ना आंसर, सच दैट क्या होगा, सच दैट आपका जो पहला वाला क्या होगा, -A11 ब्रैकेट में W1 प्लस माइनस क्या होगा A21 W2 प्लस डॉट डॉट प्लस माइनस AN होगा कि M होगा, AM1 और यहाँ क्या होगा WM और यहाँ क्या होगा ग्रेटर इक्वल टू -C1, ठीक है, सॉरी लेस होगा, लेस है ना, कोई दिक्कत। अब यहाँ क्या होगा -A1 to M, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 आएगा, नहीं A1 to पहला कॉलम है तो W1 प्लस माइनस A, ये क्या होगा देखो 1 2 ये चेंज करा था 1 कॉलम, ये दूसरा कॉलम 2 2 W2 प्लस डॉट डॉट माइनस ये mth कॉलम तो AM और ये क्या होगा 2 WM लेस माइनस C2, ठीक है। एंड दिस इज लास्ट -A1 nth कॉलम फर्स्ट सेकंड कॉलम A2n W2 प्लस डॉट डॉट प्लस माइनस AMN और ये क्या होगा WM लेस इक्वल टू माइनस CN, ठीक है, वेयर W1 W2 डॉट डॉट WM ग्रेटर देन 0 एंड Z स्टार इक्वल टू माइनस Z, which is form of equation first, hence dual of dual is primal. प्रूफ हो गया, कुछ करना था बस, देखो प्राइमल बन गया कि नहीं, तो वही तो, या तो डुअल निकाल दो या तो डायरेक्ट हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म प्राइमल में कन्वर्ट कर दिए तब भी वो मिल जाएगा, ठीक है। तुम लोग मन करेगा तो जाकर डुअल निकाल देना, डुअल निकालोगे तभी वही आ जाएगा। और वैसे प्राइमल लाना था तो प्राइमल में दिख गया कि नहीं, प्राइमल फॉर्म में है, बस प्रूफ हो गया, कंप्लीट हो। लिख लो हमारा अभी जाएगा। क्या तो सिंप्लेक्स हमारा खत्म हो गया है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कल से असाइनमेंट प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद हाँ और क्या, तो और कुछ बचा है क्या? कौन?